वक्फ की जो भी संपत्ति है, अभी बवाल संपत्ति पे चल रहा है कि 5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। तो भाई वो किसी दूसरे का थोड़ी ही है, वो तो हमारा संपत्ति है। और हमारे संपत्ति पे अगर दूसरा कोई हक जताता है तो जाहिर सी बात है कि हमको नागवार गुजरेगा। वक्फ का मतलब हो गया किसी का जो भी इसमें, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रस्ट है, वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट है और इसमें इसको बनाया गया है कि गरीब, असहाय, कमजोर लोगों का मदद होता है। इससे संपत्ति की बात है तो संपत्ति का सरकार भाई मालिक है, वो तो जांच करा रहा है अपना कितना संपत्ति है। जाहिर सी बात है अगर इस टाइप का बात होता तो न्यास बोर्ड भी एक चलता है, यहाँ न्यास बोर्ड पे भी जांच होना चाहिए कि उनका कितना संपत्ति है। इस गाली का शेर है, सी खबर गम की उड़ेंगे पुर्जे। तो हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। वक्फ बोर्ड का ये कहानी तकरीबन जो है 8 अगस्त से शुरू हुआ, जब लोकसभा में इस बिल को पारित करने के लिए डाला गया। हालांकि ये जेपीसी कमेटी में चला गया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में चला गया। तब से जो है पूरा भारत में एक मुहिम चल पड़ा है कि वक्फ बोर्ड क्या है, उसके बारे में हम जाने। हमारे साथ छपरा में कुछ बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुड्डू खान जी है। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम कोई पत्रकार तो इसके बारे में सोच रहा है कि जो अभी हो रहा है उस पे सवाल और जवाब कर रहा है। नहीं तो मीडिया के पास फुर्सत कहाँ है किसी भी बिल के बारे में बात करने का। वो तो ऐसा हो गया है कि एक न्यूज ले लिया कोई भी और उसको लेके चला रहा है। 8 अगस्त को गुड्डू जी ये बिल आया और इसके बाद से एक ऐसा बवाल मचा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये वक्फ बोर्ड का कहानी है? थोड़ा बोर्ड का जो इतिहास रहा है ये कई सदियों पुराना है, लेकिन बंटवारे के बाद ये चर्चा में आया और अभी 2013 के बाद काफी चर्चा में रहा। ये 2014 से इसका इतिहास बाबर और अकबर के टाइम से ही चला आ रहा है। जब उन्होंने हुकूमत करना शुरू किया हिंदुस्तान पे तो ये इतिहास उस वक्त का है। वक्फ आखिर क्यों बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था, वक्फ का मतलब क्या है, यही बताइए आप। तो वक्फ का मतलब ये है कि जैसे कि अभी वक्फ की जो भी संपत्ति है, अभी बवाल संपत्ति पे चल रहा है कि 5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। तो भाई वो किसी दूसरे का थोड़ी ही है, वो तो हमारा संपत्ति है। और हमारे संपत्ति पे अगर दूसरा कोई हक जताता है तो जाहिर सी बात है कि हमको नागवार गुजरेगा। अकबर या जो भी शासन किया यहाँ, अंग्रेज से लेके और पुराने मुगल शासन तक, सब लोगों ने यही अपना संपत्ति दान में देने का वक्त में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए हमारी संपत्ति ये है, हमारा कोई परिवार नहीं है तो हमने वक्फ में दे दिया इसको। या फिर जब 1947 में बंटवारा हुआ था तो उस वक्त काफी मात्रा में लोग पाकिस्तान चले गए थे। जिनको अपने वतन से मोहब्बत था वो यहाँ थे, अब यहाँ रह गए। जो चले गए तो उनकी संपत्ति जो है परसेंटेज 75% लोग की संपत्ति लवारिस हो चुकी थी, जिसको एक वक्फ कमेटी बना के उसमें दे दिया गया था। वो रजिस्टर्ड भी है वक्फ में। और अब बवाल मचा है कि भाई वक्फ की संपत्ति इतनी है। तो जो बिल अभी जो बना है तो उसमें देखिए क्या होता है। वो तो जेपीसी के पास भेज दिया गया है, कमेटी के तैयार की गई है, उस पर बहस चल रहा है। लेकिन हमको पूरा यकीन है कि ये हमारी संपत्ति है, इसमें कोई भी सरकार फेर बदल नहीं कर सकता है। अब रह गया जैसे आप ले लीजिए एनसीआर एनपीआर जो लागू हो रहा था तो नीतीश कुमार का स्टैंड साफ था कि भाई हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति तकरीबन 4 लाख एकड़ जमीन थी और अभी जो है ये बढ़कर 10 लाख एकड़ जमीन हो गई है। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपको 5 सिंगापुर हो सकता है, 5 बहरीन हो सकता है। तकरीबन 50 देशों की संपत्ति के करीब यहाँ पे भारत में उसकी संपत्ति हो गई है। तो जो वक्फ में दान लोग करते हैं वो अपना निजी संपत्ति होता है, वो वक्फ को देते हैं। वक्फ का मतलब हो गया किसी का जो भी इसमें, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रस्ट है, वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट है और इसमें इसको बनाया गया है कि गरीब, असहाय, कमजोर लोगों का मदद होता है। इससे कि मान लीजिए अगर कहीं जगह है और उसमें 10 दुकानें हैं
तो मान लीजिए मुसलमानों का जो माली हालत है अभी बहुत कमजोर है यहाँ पे, तो उनको दे दिया जाता है कि वो अपना पालन पोषण करें। तो उसका किराया होता है, मिनिमम किराया एक होता है 300, 500, 200 इस टाइप का किराया होता है, जिससे कि वो अपना दुकान खोल के अपना रोजगार और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। वक्फ का मतलब है दूसरे का मदद करना। और जहां तक संपत्ति की बात है, तो संपत्ति का सरकार भाई मालिक है, वो तो जांच करा रहा है अपना कितना संपत्ति है। जाहिर सी बात है, अगर इस टाइप का बात होता तो न्यास बोर्ड भी एक चलता है यहाँ, न्यास बोर्ड पे भी जांच होना चाहिए कि उनका कितना संपत्ति है। शिया और सुन्नी आप मुसलमान में मेन दो समुदाय हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि शिया के पास सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। सुन्नी समाज से काफी लोग आते हैं, उनके पास भी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। छपरा में कितनी तमाम जमीनें हैं, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। सर छपरा में भी काफी मात्रा में शिया सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड का संपत्ति है, और उस पे हम लोग काम भी करते हैं। जहां जहां से जांच आता है हम लोग जाते हैं और जांच करते हैं। अभी एक हमने उसमें संशोधन के लिए भेजा गया था वक्फ बोर्ड को भी, कि जो भी हमारे वक्फ का संपत्ति है उसका एक रजिस्टर 2 अलग से बना दिया जाए। डीएम साहब ने इस पे संज्ञान भी लिया था और उन्होंने ब्लॉक को आदेश भी किया था कि वक्फ का अलग एक रजिस्टर्ड होना चाहिए कि उसका दाखिल खारिज वो कीना बिक्री नहीं हो सके संपत्ति। तो उसमें बात चल रही है और हमको लग रहा है कि संपत्ति वक्फ का काफी मात्रा में है। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि वक्फ की संपत्ति है और दूसरा कोई इसको जबरन धड़ के रखे हुआ है, तो उस पे भी हम लोग लड़ाई लिए हुए हैं, काम हो रहा है उस पे। गुड्डू जी भोपाल के एक हज कमेटी के अध्यक्ष हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के। उनका स्टैंड है कि ये जो वक्फ कमेटी के कुछ लोगों के हाथों में ये चला गया, कठपुतली बन गया, धन्ना सेठों के हाथों में चला गया, ऐसा उनका ओपिनियन है। ये स्टैंड आया अभी हाल ही में, और ये उनका कहना था कि कुछ लोगों के हाथ में ये रह गया, बाकी लोग इसका फायदा जो आम मुसलमान है उसको वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं किसने क्या बोला, किसका स्टेटमेंट क्या आया है। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी सरकार जो बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार के अधीन में हैं और सरकार के साथ मिलके काम करता है वक्फ बोर्ड भी। और वक्फ बोर्ड के बारे में हम जानते हैं जो भी हो। अभी हमारे बिहार के चेयरमैन हैं इरशादुल्लाह खान सुन्नी वक्फ बोर्ड के, और सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं अफजल अब्बास साहब। तो दोनों आदमी से हम मिले हुए हैं और मैं हमेशा जाता हूं। वैसा कुछ नहीं है। देखिए, बोर्ड का अपना नियम कानून होता है, वो अपने हिसाब से कार्य करता है। इसमें कहीं कोई इस टाइप का नहीं है कि किसी के दबाव में या किसी के जबरन में काम करता है। ऐसा बोर्ड का कुछ नहीं है। बोर्ड अपने मर्जी से कानून के हिसाब से काम करता है। अभी एक QR कोड चल रहा है जिसमें कि आपको ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी की तरफ से ये स्कैन करने के लिए दिया जा रहा है। तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है उसके लिए अपना दे चुके हैं कि हम जो है ये एग्री नहीं करते हैं कि इस टाइप का कोई जो है बिल संशोधन हो। आपका क्या स्टैंड है? सर ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि अगर हमारे संपत्ति पे कोई दूसरा अगर हक जताता है तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और रह गया कानून का बात, तो हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर कानून में कहीं ना कहीं से वक्फ का अगर संपत्ति वो होता है तो उस पे उनका अधिकार नहीं है। इसका मालिक वक्फ है। अगर मान लीजिए वक्फ में नहीं है, लावारिस हालत में, जैसे हमारे भोजपुरी में कहावत है कि गैर मजरूआ जमीन जिसका कोई मालिक नहीं है, तो वो तो सरकार का है ही, उस पे बहस क्या करना है। लेकिन जहां हमारा बात है कि वक्फ का संपत्ति है, तो उसके लिए तो भाई हम तैयार हैं लड़ने के लिए। अच्छा, ये और ओपिनियन फिर से लेना चाहेंगे क्योंकि आप इससे बात करना नहीं चाहते हैं। ओवैसी साहब काफी फेमस हम लोग के मुस्लिम समुदाय के नेता हैं। उनका ये था कि अगर ये वक्फ कमेटी अगर ये संशोधन होता है तो मुस्लिम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट उनका था। देखिए, आपको लगता है? देखिए, ओवैसी साहब के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज के डेट में पाकिस्तान का एक जिक्र हम करते हैं कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, अगर उसमें 5 अरब का आबादी है तो यहाँ उससे दुगना आबादी है मुसलमानों का। ऐसा कुछ नहीं है कि बर्बाद हो जाएगा। कानून कानून होता है। अगर कानून के हिसाब से हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। ओवैसी साहब हमारे मालिक तो है नहीं,
कि वो कहेंगे कि हई वक्फ में ये ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, हम उनको क्यों मानेंगे भाई? कानून हम मानने वाले लोग हैं, कानून में जो होगा कानून हम मानेंगे। अगर सरकार कहती है कि नहीं वक्फ हमारा है, इसकी संपत्ति हमारी है, तो इस पे बहस होगा, देखा जाएगा क्या होता है। जेपीसी में गया, अब क्या इसका निर्णय होता है, आगे इस पे चर्चा होगा। जिस तरह से बीजेपी इस स्टैंड को लेके आई है, आपकी नजर में क्या लगता है? क्योंकि आप जेडीयू से हैं, आप भी बच रहे हैं बोलने से, तो हम ये खुलकर बोलना चाहेंगे कि आम मुसलमान के नाते, सुन्नी मुसलमान के नाते आपका क्या स्टैंड होना चाहिए? आप जेडीयू हट से छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, हमें एक आम जो बच्चे हैं यहाँ पर, काफी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनका वो स्टैंड क्या है कि जो वक्फ कमेटी का जो संशोधन क्या लाना चाहिए था? जैसे देखिए, अब तो इस पे बहुत सा गवर्नमेंट अभी नया कानून लागू कर रहा है, नया नया अभी धारा आ रहा है। इस पे देखते हैं कि क्या आगे ये लोग बोलता है, जेपीसी क्या निर्णय लेता है, कमेटी क्या निर्णय लेता है, उसके बाद हम लोग अपना स्टैंड साफ करेंगे कि हमको क्या करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छपरा में गुड्डू खान जी है, जो जेडीयू के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है और यहाँ नई बाजार में इनका एड्रेस है। वक्फ बोर्ड की कमेटी में मेंबर भी है, अल्पसंख्यक कमेटी के भी मेंबर है, साथ में ये एक्टिव रहते हैं अपने समाज के लिए। ये जो आखिरी क्वेश्चन है आपके साथ कि ये जो इतिहास और इसका बुनियाद है वक्फ बोर्ड का, जो आपने पहले भी बताया अभी, उसके बारे में एक नैरेटिव बताइए कि कब से स्टार्ट होता है। और अकबर शासनकाल, अकबर बादशाह के समय भी इसको माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर से शुरू हुआ वक्फ बोर्ड, और अकबर बादशाह में भी इसका काफी नैरेटिव हुआ था। जैसे कि हम लोग जिसको मानते हैं, हमारे जो पैगंबर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके टाइम से जो मदद का सिलसिला शुरू हुआ, ये उन्होंने ही सिखाया है कि अगर आपके पास धन है, हम लोग साल में एक बार अपना जकात फितरा भी निकालते हैं, जो मुसलमान हैं अपना सदका निकालते हैं, तो वो क्यों निकाला जाता है? दूसरे के मदद के लिए। अब रह गया कि वक्फ का संपत्ति, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से ही मदद का सिलसिला चला रहा है। और हमारे इस्लाम धर्म में कि जबरन कोई काम नहीं करना है, जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। 1400 साल पहले का ये सब नियम बनाया गया है, ऐसा नहीं है। अकबर बादशाह काल में भी कुछ ऐसा, अकबर बादशाह जो आए थे तो उन्होंने लागू किया था कि मुसलमानों के हित के लिए, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जो निचले तबके के लोग हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए एक कमेटी बनाई थी, और वही कमेटी का आज हम लोग वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये बताइए कि छपरा में वक्फ बोर्ड अभी तक क्या क्या वर्क कर रहा है, कुछ ऐसा बताया जो जानकारी? वक्फ बोर्ड का बहुत सा कार्य हो रहा है, और रह गया कि जहाँ जहाँ अभी हम लोग एक हॉस्टल भी बनवा रहे हैं, वक्फ बोर्ड बनवा रहा है, जिसमें 200 बच्चे का पढ़ाई लिखाई होगा, रह के स्टूडेंट, कंप्यूटर, सारा सुविधा वहाँ मिलने जा रहा है। अभी हमारे अल्पसंख्यक पदाधिकारी थे रजनीश बाबू, उन्होंने बना के भेजा है और उसको स्वीकृति भी मिल गया है और उसमें काम भी लगने जा रहा है। अभी एक हॉस्टल भी यहाँ नबीगंज चलता है, जिसमें बच्चे बाहर के आते हैं, वो रहते हैं। ये सब वक्फ की संपत्ति है, तो मान लीजिए सहारा अगर किसी को मिल रहा है उसके संपत्ति से, तो भाई जाहिर सी बात है कि हमारी संपत्ति है, तो उससे फायदा लोग उठा रहे हैं। तो ये 2013 में शिया और सुन्नी दोनों का समुदाय का वक्फ बोर्ड अलग अलग हो गया। इस वक्फ बोर्ड में छपरा में सुन्नी समुदाय का, पिछला वही क्वेश्चन था हमारा, तो एक मोटा मोटी अप्रॉक्स कुछ तो होगा कि बताएंगे कितना वक्फ बोर्ड का जमीन है? हमारा जहाँ तक अनुमान है कि इस सारण जिला में जो भी कब्रिस्तान हो या मस्जिद हो या फिर खाली जमीन है, 200 बीघा से ऊपर ही होगा, 400 बीघा छपरा शहर में हम बता रहे हैं अभी आज के डेट में। जैसे कहीं कहीं 14 बीघा का, 15 बीघा का प्लॉट है जो खाली है अभी, जिसपे कोई वर्क नहीं हो रहा है। इस पे हमने एक चिट्ठी भी तैयार करा रहे हैं हम उससे बोर्ड को भेजने के लिए कि कोई वैसा वर्क करा दिया जाए जिससे सारे समाज के लोगों को फायदा पहुंचे। जैसे मैरिज हॉल बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, सरकार का जो भी स्कीम आ रहा है, तो अभी मान लीजिए कहीं किराया में चल रहा है, चाहे कहीं भी, तो हम चाहते हैं कि इसकी संपत्ति जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए कि लोगों को फायदा पहुंचे। हॉस्पिटल बना दिए या फिर इस टाइप का कहीं भी सराय टाइप का होता है बनवा दिए, वहां लोग रहे अपना। वृद्धा जो आश्रम अभी बन रहा है उस टाइप का बना दिया गया कि कोई लवारिस अगर है तो उसमें रखा जाए उसको। तो ये प्रपोजल दिया गया है। जो बिल आया था उसमें आपको क्या, बिल तो बहुत सारे अमेंडमेंट थे उसमें 5-7 के, जिसमें फीमेल मेंबर को भी जोड़ा जाए या कुछ अलग बिरादरी के लोगों को भी जोड़ा जाए, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपको खटकता हो आपकी नजर में? देखिए, अब मान लीजिए हमारे घर का पंचायत
दूसरा कोई नहीं करेगा। अगर फैमिली में कोई विवाद होता है तो जाहिर सी बात है कि हमारी फैमिली ही बैठ के उसको सॉर्ट आउट करेगी। जैसे ही वो समाज में बाहर जाएगा तो भाई बाहर के लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे मामले में, हमारे मैटर में वो हस्तक्षेप करे। अच्छा, ये QR कोड जब स्कैन आप लोग किए तो वो तो उनके द्वारा सब डिस्क्रिप्शन था ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की तरफ से, आप लोग उसमें अपना उसको पढ़ के रीड करके अपना उसको वोटिंग किया आप लोग? जैसे देखिए, वोटिंग का जहाँ तक बात है तो हमने किया कि नहीं किया ये तो अलग की बात है, लेकिन जहाँ तक QR कोड का बात है तो ये तो हमको नहीं लगता है कि उसने कहा था कि भाई सारे मुसलमान अपना ऑब्जेक्टिव दें कि क्या चाहते हैं, और लोगों ने दिया भी है। अब देखिए उस पे कहाँ तक लोग की मानसिकता तैयार है। सवाल आप सभी से है कि सुन्नी समाज में क्या नागवार गुजरा, उस बिल को आप सब भी पढ़े होंगे, आप सब लोग से भी ये क्वेश्चन है, गुड्डू जी से तो यही है, आप सब से है कि आपने सब बिल पढ़ा होगा, आप लोग भी बहुत बढ़िया से, क्योंकि आप लोग भी वोटिंग किए हैं, तो क्या नागवार गुजरा कि बीजेपी ने जो पॉइंट गिनाया था उसमें ये चीज ला रहा है? सबका ओपिनियन हम साथ साथ चाहते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि हमने अभी आपको बताया कि हमारा मामला, ये हमारा इंटरनल मामला है। वक्फ का, सुन्नी हो शिया हो, मुस्लिम समाज का आप बोलिए, इसमें शिया और सुन्नी और ये सब नहीं है, मुस्लिम समाज का जो मामला है तो उसको हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। और सरकार का जो भी फैसला आता है इस पे, जो 4-5 क्वेश्चन सरकार ने अभी दिया था, तो उसका तो भाई काम है। अब JPC के पास गया है ये मामला, उसमें एक कमेटी भी बनाई जा रही है, वो बैठ के लोग निर्णय करेगा कि भाई इस पे आगे क्या करना है। हमसे हमारा ओपिनियन पूछा गया तो हम इसके लिए तैयार नहीं, वो हमारी संपत्ति है, मैं उसका मालिक हूँ, ना कि दूसरा कोई। उसका फैसला लेने का अधिकार हमको है। तमाम सारी बातों पे हमारे साथ गुड्डू खान बातचीत कर रहे थे छपरा में, नई बाजार में, जहाँ पे वो बता रहे थे कि ये मेरी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड एक ऐसा मामला है जहाँ पे पूरा बिहार में, पूरा देश जो है ना, इस पे जो है सवाल खड़ा कर रहा है कि उनका अपना चीज है और इस पे जो है सरकार कैसे स्टैंड ले सकती है, कैसे बिल जो है ला सकती है। लेकिन सरकार अपना उसका अधिनियम में वो लाए, लेकिन लोग का अपना प्रतिक्रिया जो है साथ साथ है कि वो अपना जो है इस पे स्टैंड करना चाहते हैं। वो चीज जो है मेरी है तो मेरी संपत्ति है, मेरे लोगों के लिए है और मेरे समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।